साथ ही अभिनव जी भी आ गए हैं और मैं निकुंज जी से चाहूँगा। उदय भैया, उदय जी कृपया स्टेज पे आइए। अभिनव प्लीज कम। रवि जी स्टेज पे आइए। श्री पढ़ना है लाडली प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो सबसे पहले हम लोग कुमार उदय सिंह जी, एक बार आप लोग सब कोई इनके लिए तालियां बजा दीजिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कहा पड़ा और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आप एग्रीकल्चर के रूप में, इधर के 9 जिले आप देखते हैं, तो आप दोनों लोग आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक ताली चाहेंगे रजनीश जी के लिए, ये दरभंगा का जो तोहफा आपने दिया है रजनीश बाबू ने सिने ब्लॉग्स के रूप में, अगले बार भी हम लोग आप ही के इस वेन्यू पे करेंगे, तो आप पहले कुछ कहिए फिल्म फेस्टिवल के बारे में, सबसे भी करेंगे। आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहता चलेगा तो मैं आगे इससे ही बढ़िया करूंगा, सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। सर चूंकि आप तो हम चाहते थे कि फिल्म देखिए, बुलाया था हमने इसीलिए, लेकिन किसी वजह से तो माजा मा देख के जाइएगा इस टीम्स के लिए और दरभंगा के ऑडियंस के लिए और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए। सबसे पहले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए आमंत्रित किया गया है और दरभंगा की जनता को भी आभार व्यक्त का आदेश दिया, तो हम लोगों ने फॉर्मेट बदला कि सीधे फिर दर्शकों से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिनेमा को देखा है और इनके मन में कई तरह के सवाल होंगे और इनसे हम लोग थोड़े इनके अनुभवों को भी साझा करेंगे। लेकिन ये कहने से पहले सर, एक शेर तो मैंने लिखा था किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मुझे लगता है कि उदय जी के लिए सटीक बैठता है कि उसे दूब नहीं अंगारों का शौक है। पूरी जमी पड़ी है वो तिनके पे खड़ा है, जिगर तो हर दिल में होता है, इसका जिगर तो आसमान से भी बड़ा है। मेरा नाम अभिनव ठाकुर है और फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की है। सो लिपस्टिक बॉय का जो जर्नी है हमारा 2018 में NSD से स्टार्ट हुआ था। मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी दिल्ली, जहाँ पे वो फिल्म दिखाई जा रही थी, जहाँ पे ये उदय जी आए थे, ये कोई नाटक करने आए थे, राइट, विदेशिया करने आए थे। तो हम दोनों मिले इसी कैंटीन में, सामने अभी भी शायद मैगी वहाँ पे मिलती है कि नहीं, मैगी खाने आ रहे थे। तो ये बोले साहब बिहार से, तो बोला बिल्कुल मैं बिहार से हूँ, क्योंकि मेरा बिहार और मेरा 18 साल का गैप था, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और पढ़ाई लिखाई सारी बॉम्बे बाहर हुई है। तो इन्होंने बोला मैं लौंडा नाच करता हूँ, मुझे बोला लौंडा नाच होता क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर मैंने जब गूगल किया तो मुझे मिला ड्रैग क्वीन, जो वेस्ट कंट्रीज में होती है। देन आई स्टार्टेड, बोल ठीक है, तो हमने नंबर शेयर किया, हमने बात किया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर काफी झगड़े हुए और अब झगड़ा तो अभी तक चल रहा है हम दोनों के बीच में, वो तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। एंड उसमें इनको चाहिए था ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, फिर हमने बोला नहीं ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे हमारे उदय जी के बीच में, इनफैक्ट जब शूट पे थे तो भी होते थे। तो मैंने इनको ये बोला जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना तो हम उस पे बात करेंगे। तो हमारा एक ही मोटो था इस फिल्म को लेके और एक ही कोट्स थे हमारे फिल्म को लेके। लोगों ने गालियां भी दी, तालियां भी दी और पूरे जो थीम थे हमने सम्मान को ही पकड़ के किया। और आई वुड लाइक टू थैंक्स माय को राइटर यश कोरे, जो अभी है नहीं, जो वो पूरे थीम को पकड़ के डायलॉग राइटिंग, वो स्क्रीन प्ले, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया। जो भी ना इस तरह से लेके चलो उस तरह से लेके चलो, क्योंकि कोई भी बिहारी कोड्स होते, बिहारी स्लैग्स होते, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो लिपस्टिक बॉय का तो बेस्ट पार्ट है ना, आर्टिस्ट सारे बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले। मतलब आप बोलो मैंने फिल्म लेके गए वही कैरेक्टर मुझे मिलते गए, तो मैं उससे भी ग्रेटफुल हूँ जो मुझे सारे आर्टिस्ट अच्छे मिले, लोकेशन अच्छे मिले और काफी मुझे मेटाफोर दिखाने में, ये चीजें जस्टिफाई करने में कहीं तक मुझे अच्छी लगी। तो आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अगेन आई एम थैंक्स टू मिस्टर अमिताभ बच्चन सर एंड निपुण शेखर एंड दीपक सावंत, जो मुझ पे ट्रस्ट करके इस फिल्म को यहाँ तक लेके आए। एंड लास्ट जागरण फिल्म फेस्टिवल, आई अगेन थैंक्स टू यू सर, सो थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर दूंगा, बट आफ्टर ही। हाँ, तो आप अगर क्वेश्चंस अगर कोई भी हो तो आप पूछ सकते हो। निर्देशक और लेखक कमल किशोर और उदय सिंह जी के बीच का जो प्रसंग है, उसको करते वक्त क्या यह भय आपके दिमाग में नहीं था कि जो लड़के इस फील्ड में आना चाहें, कहीं उनके दिमाग में यह ना आए कि ये क्षेत्र एक गे का क्षेत्र है, पुरुष नहीं आ सकते? यह संदेश जाने का भय क्या आपके मन में पैदा हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ उस चीज़ को, एक भय मेरे अंदर पैदा होता है कि कहीं गे व्यक्ति के लिए ही तो नहीं लौंडा नाच है, साधारण व्यक्ति ऐसा भी समझ सकता है। क्या आपके मन में यह भय था या नहीं?
नहीं, आप करते क्या सर? मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर है जी। लाइक आपके थिएटर में कोई रूमर्स होते हैं क्या? लिंकअप बुंकअप? बस वही कैरेक्टर मेरा कुणाल ये कमल किशोर था। हमने एक लिंकअप उठाया जो उदय जी के बारे में अफवाह थी पूरे पटना में, एंड दैट वाज इन ड्रीम। तो वो आपके ऊपर, आप सच मानते हो या गलत मानते हो, ठीक है, एक मिनट। सो वो आपके, और ये चीजें लिंकअप हर जगह होती है, हर जगह रूमर्स है, पता है। तो आप अफवाहों पे जाते हो, रूमर्स पे जाते हो, वो एक क्रिएट नियॉन्स बोलते हैं उसको स्टोरी टेलिंग में। सो हमने एक बारीकी वो भी दिखा के सच कर दिया, क्योंकि आपने देखो ये लोंडा जो होते दो तरह से, एक समलिंगिंग होते हैं और एक नॉर्मल्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रखा है, जो आपको भरोसा करना क्या है। ये मैंने इनकी वाइफ भी दिखाई लास्ट में क्या है, फिर वही ट्रैक मैंने वहीं पे ऑफ कर दिया। सो दैट वाज मंत्री। कमल किशोर वाज वेरी सेल्फिश, वो अपना दुकान चलाने के लिए इनकी चीजें यूज कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे आपको और कहीं भी लाइन में इस चीजें मिलेंगी, तो वो हमने नियॉन्स जो है क्रिएट किया। पर स्टेक क्या था, दाव पे क्या था, इनका सम्मान, इनका डांस, इनकी फैमिली, जो वो बात समझा नहीं कुणाल किशोर, राइट। तो स्टेक पे हमने क्लियर किया, जो स्टेक में अब ये मरने वाला भाई, ये अब उस पार चला गया है गलत चीजों पे। पर इसने इस चीजों को देख, हमने राजा मंत्री से चोर सिपाही मैंने दिखाया, उसमें मैंने स्क्रीन प्ले क्लियर कर दिया कौन क्या था और ये कैरेक्टर कर क्या रहा है। जहाँ पे एक बैकग्राउंड भी आता है, जो पहली है, पहली आप सुलझो तो सही, अगर नहीं सुलझो तो छोड़ दो। तो इस बात पे आई थिंक हमने एक इनविजिबल कैरेक्टर रखा है जो रूमर से हमने क्रिएट किया है। सो इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है सर, ये मैं, पर मैंने आई रिस्पेक्ट LGBT ग्रुप ऑल्सो, बट हमने एक रूमर्स लेके छोड़ दिया है, एंड दैट वाज, आपको सोचना हुआ या नहीं वो आपके ऊपर है सर। बहुत ही ओपन सा ये चीजें हैं सर। एज एन आर्टिस्ट मैं ये सोच सकता हूँ, जी, एज जी। एन आर्टिस्ट मुझे इसकी सफाई की भी जरूरत नहीं है। जी जी जी, लेकिन थैंक यू, ये थैंक फिल्म यू। चूंकि हम आम पब्लिक के लिए बनाते हैं, तो मैं ये पूछ रहा था आपके अंदर ये भय रहा था या नहीं रहा था? नहीं, मेरे इधर भय नहीं है भाई, मैं फिल्म मेकर हूँ, और फिल्म मेकर समाज की आईना होता, तो मुझे वो हर चीज दिखानी जो हुआ था। अगर शायद मैं ये नहीं दिखा तो मैं अपने आप से चीट कर रहा होता, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर, शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता था सर। तो वो चीजें मैंने दिखाई, और एक लिबर्टी, सिनेमा लिबर्टी हो तो उसको लेके मैंने दिखाई। तो वो चीजें मैंने काफी लिबर्टी ली है हमने सिनेमा में। अगर ये प्रॉपर आर्ट फॉर्म बायोग्राफी होती तो शायद ये मैसेज, ये चीजें नहीं हो पाती, आप काफी बोरियत महसूस करते थे। तो हमने काफी सिनेमा लिबर्टी ली है सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूछिए। ये है कि लिपस्टिक बॉय के द्वारा आपने सोसाइटी को क्या मैसेज देने की कोशिश की, एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर लिपस्टिक बॉय? सर मैं फिर से वही दोहराऊंगा जो उनको बोला था मैंने, वही मैसेज क्लियर है। सी सम ऑफ फिल्म्स ना एक ना सुपर्स या थीम के बोलते मैसेज के लिए नहीं बनती है सर। अगर आप कन्वे करते हो, जो आर्टिस्ट हैं, लौंडा नाच हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, तो आज से आपका शायद नजरिया चेंज हो जाएगा देखने का तरीका। जो हमने गाना यूज किया शायद उसको आप ढूंढोगे जो गाना था का, राइट। हमने रिक्रिएट किया, जो हमने अपना जो एक रिलीजन है ना, मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी वर्ड्स नहीं आ रहा है, एक चीज होती है सर सोल। बिहार का सोल क्या था, राइट, मिट्टी, खुशबू दिखाना। अब जैसे साउथ वाले क्या दिखाते हैं, वही चीज दिखाते हमने, वही। तो हम कहाँ जा रहे थे, हम एक अलग सी भोजपुरी दुनिया में जा रहे थे। आई डोंट, मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो चीजें मैंने एक साफ सुथरी तरीके से दिखा, जो फिल्म ऐसे भी बन सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था सर, आपका कुछ आंसर पे आऊंगा, जो ये मुद्दा था, हमने रिजेक्ट, हमारे 6 साल इसमें वेस्ट हुए थे, 2 साल रिजेक्ट इस वजह से हो रहे थे, बड़े बड़े एक्टर्स रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बोलते भोजपुरी कंटेंट है, भोजपुरी कंटेंट है। तो मैंने रिस्क लिया, भोजपुरी को हिंदी में दिखाओ ना, वो भी है। दूसरी बात, मैसेज मेरा यही जाता है, रिस्पेक्ट, सम्मान। आपको एक ही तो लाइन है सर, सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी चीज हो। जैसे स्पोर्ट्स को आप सम्मान करते हो ना, बट स्पोर्ट्समैन के आप सम्मान करते थे जब वो बड़े लेवल पे चले जाते। शायद आज के बाद बिहार में उदय जी का रिस्पेक्ट तो आप करोगे जस्ट बिकॉज हमने फिल्म बना दिया, पर इनके पीछे और भी आर्टिस्ट रहेंगे तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो आप, करेक्ट। तो यही मेरा मोटो था, यही मेरा एक दिखाने का तरीका था। सर मुझे एक चीज पूछना चाहूंगा, चूंकि सारे लोगों ने जो अभिनय से प्रभावित किया है, चाहे रवि जी हो, अपर्णा हो, तमाम लोगों के अभिनय ने हम सबको प्रभावित किया। पूरे फेस्टिवल में ये शायद पहली फिल्म है जिसको जागरण की पूरी टीम ने बैठ के ठीक से देखा, पूरी फिल्म को। तो बांध के रखिए। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो हम लोग सुनते हैं, तो इन बिहार से पटना के इन कलाकारों के साथ जब आप फिल्म बना रहे थे, तो इसमें और जो बॉम्बे में बनाते हैं, कहाँ अंतर क्या आता है, आपको क्या फेस करना पड़ा? सुबह सर आप सभी को थैंक यू, और जागरण टीम को, बाकी सारे ऑडियंस को भी थैंक यू। देखिए सर, ये मेरी, फिर से बोलूंगा सर, मेरा गैप था 2004 से लेके 2019 तक मैं बॉम्बे में रहा।
काफ़ी गैप था। तो मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, शायद वो किसी ने नहीं देखी होगी, बट मुझे सुहाग रात इम्पॉसिबल वो फिल्म। उसके बाद मैं बिहार आया, तो लकीली हमारी जो मुलाकात हुई थी उस मूवी के स्क्रिप्ट में एक सीरीज के लिए हुई थी, जो वी आर प्लानिंग अगेन सीरीज के लिए हुई, तो समहाउ वो हो नहीं पाई थी, और हमारा कुछ इक्वेशन सेट नहीं हो रहा था। तो सर ने बोला यार अभी ना कुछ करते, तो भी कुछ करते बिहार के लिए, और सर बिहार को इतना जानते हैं, तो बोला, तो सर बोलते तू मराठी बात मत कर। इवेंट वंदना प्रेस्टी मैम ने भी बोला था आप मराठी क्यों साउंड करते हो, राइट। जब मैं मिला था उनसे फर्स्ट टाइम, तो बोला मैम वो आ जाती है। तो बोला सर एक स्क्रिप्ट है, मैं सुनाया, तो हमने 73 पेजेस का इसके स्क्रिप्ट पढ़ने दी थी, और सर ने दूसरे दिन बुला के डांटा मुझे, जो ये क्या है, आइला है गाइला है, इसे डायलॉग लिखा है ऐसे। तो बोला सर कोई बात नहीं, पर बनानी बोला सब्जेक्ट है। तो दैट टाइम सर आई थिंक ठाकुर विलेज में सर रहते थे, मैं गोरेगांव में था। डेली रात को हमारी है और फिल्मों में काम करना है। तो रवि और जो लोग हैं कि आप जब थिएटर करते थे और जब अचानक अभिनव सर के साथ फिल्म कर रहे थे, ये थिएटर कितना उसमें काम आता है? पूरी तरह थिएटर ही काम आया था। मेरा कैरेक्टर कमल किशोर का था। मुझे जब अभिनव जी ने बुलाया और मुझे ये कैरेक्टर के लिए कहा, मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं ये कैरेक्टर नहीं करूँगा। उसका बहुत सारा रीजन था, जो उसको प्रेरित करता, थोड़ा सा दिखेगा वो प्रेम, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद इनका पूरा विश्वास था कि आप करिएगा। और मेरा मानना है कि थिएटर ना बहुत काम आता है। वो अंततः जो आपने पूछा कि क्या काम आया, तो मूलतः पूरी तरह थिएटर ही काम आया। और मैं थिएटर बहुत दिनों से कर रहा था, फिल्म भी किया हूँ, वेब सीरीज वगैरह भी। और जो डायलॉग की आप बात पूछ रहे थे मेरे बारे में, सफारी के बारे में, तो उसमें से आधा डायलॉग मैं डायरेक्टर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने दावे से कह रहा हूँ, ऑन स्पॉट। मतलब कि शूटिंग चल रहा है, मैं गया कि मेरा डायलॉग क्या कैमरा के सामने बोल लीजिएगा। तो मेरी स्थिति क्या थी, लेकिन ऊपर वाले ने मदद की। और मैं बताऊं, पूरी टीम इनको मुकम्मल मिली, थिएटर करने वाले लोग, अच्छे लोग मिले, और मेरा 20 से 25 दिन में पूरी फिल्म बन गई। तो इसलिए मेरा मानना है हमारे बीच बहुत सारे दरभंगा के लोग हैं थिएटर करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं ना। थिएटर आपको संपूर्ण व्यक्तित्व देता है। आप मिट्टी कोड़ने से लेके बाबू साहेब भी बन सकते हैं, मतलब आप सोफे पे भी डट सकते हैं। तो वो थिएटर अंततः थिएटर ही काम आया। और आप चीजों को कैसे देखते हैं, वो नजरिया थिएटर बहुत बदलता है। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए आपके पास भी कोई सवाल हो, हम तो एंगेज करने के लिए आपकी तरफ से पूछ रहे हैं, किसी के मन में हो तो पूछिएगा। मेरा नाम जफर इकबाल है। ओके। उदय सिंह के जीवन बना, उदय सिंह अभी जीवित है, उसे मरते हुए पिक्चर में क्यों दिखाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि आंखें नम हो गई थी मरते हुए देखकर। क्या आंख नम करने के लिए किया गया है या कुछ और? नहीं सर, ऐसा कोई इमोशनल, देखो इनका जो तो फर्स्ट इज दैट कुछ डायरेक्टर उनको प्लॉट ड्राइव्स करता है, कुछ डायरेक्टर उनको कैरेक्टर्स ड्राइव करता है। तो मैंने जब भी फिल्म बनाया, मुझे कैरेक्टर इंस्पायर करता है कि फिल्म बनानी है मुझे, राइट। मैं स्टोरी बाद में देखता हूँ, कैरेक्टर की मैं जर्नी देखता हूँ, मुझे कैसे फिल्म बनानी है। सो रीजन दैट साइड लाइट ऑन हो गया, तो आपने देखा ना, हमने कोट छोड़ा था, हमने पूरा लिखा इनकी जिंदगी कैसी है, क्या पूरी कोट्स में इंग्लिश हिंदी में है। द बेस्ट पार्ट जो मैंने उनको समझाया, यार इनको मरना है ये नहीं था, ये हमारी काफी फाइट हुई थी। हमने 2 सीक्वेंस शूट किए थे, एक हैप्पी एक एंडिंग, पर लेकिन हमने 2 महीने बात नहीं की थी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो मुझे एंडिंग रखना है, सैड एंडिंग। दैट्स माय विजन, इज दैट क्लियर था। जो यार आर्ट को ये लोग आर्टिस्ट तरीके से नहीं देखते, करेक्ट। आर्ट को आर्ट तरीके से अगर सम्मान नहीं करोगे, तो एक उदय नहीं हजारों उदय बढ़ेंगे। उदय का मतलब क्या होता है? उदय होना, सूर्योदय। तो ऐसे उदय काफी है, आप आसपास देख लो, काफी है। तो आप रिस्पेक्ट करो, तो एक रिस्पेक्ट इनकी नहीं करोगे तो ये आज न कल ऐसे आर्टिस्ट मर जाएंगे, ठीक है। ये पेशेंट, और जो अंदर से निकलता है ना सर, वो स्टेज पे देखो, अगर कोई अच्छी फिल्म डायरेक्टर वो चाहेंगे मैं सेट पे मरूं, फिल्म डायरेक्टर चाहेंगे मैं गायक, चाहेंगे मैं सिंगर बनते, मतलब गायक, वो चीजें। तो इनको हमने यही दिखाना था, नाच कांच है बात सांच है, मतलब यही मेरा मुद्दा था। और एक बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई मतलब एक फ्री सोल होता है, द सिंबल ऑफ आर्टिस्ट। तो मैंने क्रिएट किया जो ये जिंदगी भर इंस्पिरेशन रहे, भिखारी ठाकुर जी, इनका सॉन्ग उनके लिए। तो आप भिखारी ठाकुर का साल में 2 बार नाम लेते हो ना, तो आप 365 डेज क्यों नहीं नाम ले सकते हो? लाइक भगत सिंह, गांधी जी को हम जैसे पूछते हो, तो भिखारी ठाकुर को भी पूछो, उदय जी को भी आप सम्मान दो ना। तो वो चीजें तो मरेंगे नहीं, तो ऐसे आर्टिस्ट मरेंगे अगर आप सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं दोगे। ये मैंने फ्यूचर दिखाया। सो इट्स कॉल्ड कंटेम्प्रेरी बायोपिक, जो वेस्ट कंट्रीज में फॉलो करते हैं। तो इस पे काफी सारे फिल्म बने, हमने वही फॉलो यहाँ पे किया है। तो यही मोटो था। थैंक यू। हाँ, एंड मुन्ना भैया अभी आइए।
आपने जो बिरजू का कैरेक्टर देखा है उनसे इंस्पायर कैरेक्टर है मुन्ना भैया। हाँ, ये उनसे इंस्पायर कैरेक्टर है बिरजू का। सो बेसिकली सर, हमने जब एक्टर के लिए बात किया तो इनको बोला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिर मैं बोला भैया आप आ जाओ यहाँ पे। मैं 6 महीना पहले आ गया था शूट से। फिर हमने ऑडिशन स्टार्ट की। तो यहाँ पे क्या एक्टर सुनते हैं आपकी, बॉम्बे में भी सुनते हैं सर, पर बॉम्बे में काफी प्रोफेशनल होते हैं। इनके साथ मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था, इनके साथ मेरा घर का बिहेवियर था। हमने यूथ हॉस्टल पूरा बुक किया था फॉर रिहर्सल। एवरीडे ये लोग टाइम पे रिहर्सल आ जाते थे। आई थिंक सिपर्ना ने बहुत बड़े ग्रुप को छोड़ा इस फिल्म की वजह से। आई वुड लाइक थैंक्स बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी ग्रुप छोड़ा उसने। और मुझे हमेशा अभी भी ताना मारती, आपकी वजह से ग्रुप छोड़ा, आपकी वजह से ग्रुप छोड़ा। एंड काफी सारे एक्टर्स थे। फिर थैंक्स टू मुन्ना भैया, जो काफी सारे इनकी वजह से काफी सारे एक्टर्स आए, जैसे नीतीश मिश्रा जो इनकी वजह से आए, तो बिरजू इनकी चॉइस थी। तो ये लोग लोकल लोगों ने मुझे काफी हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एक्टिंग, सारे लोगों ने। भिखारी ठाकुर जी, ये इंस्टेंट आइडिया है मेरा और सौरभ का। सौरभ ने पूरे डायलॉग लिखा, मैंने क्रेडिट भी शेयर किया। सौरभ का पूरा इंस्टेंट आइडिया था उसका। और विनीता का जो कैरेक्टर हो, जो स्कूटर्स वाले कैरेक्टर देख रहा है, एक्चुअली वो रिजेक्ट हो चुकी थी, बट शी वांट्स टू वर्क विद अस। वो पार्ट होना चाहती थी, तो उसने खुद वो पूरी स्क्रीन प्ले पढ़ के खुद लिख के लेके आई। फिर बोला चलो इस पे हम कुछ करते। तो काफी इंस्टेंट आइडिया है। हमारे डीओपी बहुत स्मार्ट थे, कुंदन साहब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो हम दोनों की ट्यूनिंग अच्छी थी, हमारी सारी चीजें अच्छी थी, तो वो चीजें आ रही थी सर। और एक बोलते हैं सर, जब आप चीजें अगर नियत साफ हो ना तो किस्मत कभी बुरी नहीं होती। तो मेरा नियत साफ था इस फिल्म को लेके। तो वो चीजें मैंने पूरा टर्म एंड कंडीशन रखी थी, जो इस फेज में शूट करना है, रात को 4 बजे आना है, आपको 2 बजे आना है, पर करना है मेरे साथ काम। सो ये चीजें, तो एक्टर्स तो काफी सब जगह के एक्टर्स है, बट आपको टैकल करना आना चाहिए। अगर एक डायरेक्टर चाहे तो पत्थर से भी एक्टिंग करा सकता है। तो वही मैंने पैटर्न किया है सर। हेलो जी, बहुत मैं ये फिल्म देखने से पहले मैं थोड़ी देर 5 मिनट पहले मिस हुआ। और लेकिन नामकरण के बाद और जब फिल्म पे बैठकर जब मैं देख रहा था, तो निश्चित तौर पर स्टेप बाय स्टेप लगा कि ये फिल्म, मैं खुद उस जगह से जहां ये नाच गान, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग्स करता हूं, जहां बहुत ज्यादा अभी भी ये जीवित है। छपरा हो या वो सब जगहें जहाँ की होती हैं गांव में और दिखाया जाता है। निश्चित तौर पर जो आपने ठाकुर जी ने जो अपनी चीजों को कहा कि नजरिया केवल बदलना चाहिए, वो सम्मान जरूर कला का जीवित रहना चाहिए। दैनिक जागरण परिवार की ओर से सबसे पहले मैं पूरी लिपस्टिक टीम को, मैंने हार्दिक दरभंगा की इस जला धरती से मैं निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को शुभकामना और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अद्भुत ये अभिनय किया है। और ये अभिनय हर कड़ी से आपने किस तरह से एक एक कलाकार ने जिस तरह से जीवंतता के साथ, उसमें केवल वही स्वरूप को न देखा जाए, उसके आगे भी इतर भी देखा जाए, तो मुझको लगता है कि बहुत सारी कहानियां आपको ठाकुर जी बहुत बिहार में मिलेगी। और बिहार की धरती हमेशा उर्जरा रही है। तो मुझको लगता है कि आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत सारे बटन और लिपस्टिक बॉय के लिए जो आपने ये किया है, जिसकी स्क्रीनिंग और आपसे डेट में पूछ रहा था, आपको अनन्य शुभकामनाएं। आपको गोल्ड हमेशा हाजिर हो। एक सौरभ चूंकि आ गए हैं और रवि जी, तो एक सवाल सबके तरफ से पूछेंगे। हाँ। ये जो आप अपनी एक्टिंग कर रहे थे, वो इम्प्रोवाइज आप खुद करते थे या ठाकुर जी बताते थे? नहीं, सौरभ से पूछिए आपसे। तो मतलब क्योंकि देखिए आप दोनों के एक्टिंग ने बहुत प्रभावित किया। कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा कि ये एक्टर के अंदर से निकल रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है। पूरी फिल्म शूट होने के दौरान करीब 60 थप्पड़ पड़े थे, जो सारे रियल में थे एकदम। और उसके बाद असली में वो निकलता, अरे भैया वो एकदम असली में निकलता था। और रिहर्सल जब भी होता था, इसमें पूरी टीम का हाथ है। और जो भी था कि डायलॉग जो है, सर ने विपिन के कैरेक्टर को मतलब कि कहा कि इसको उभारना तुम्हारा काम है, तू करके ला, मुझे बता, फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या हो सकता है। तो विपिन के डायलॉग्स बहुत लिमिटेड थे, मतलब कि वो कैरेक्टर हमको कहीं कहीं लग रहा था कि पता नहीं हम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे फिल्म में। तो हम बहुत देर तक सर के पास बैठते थे कि सर कुछ तो कीजिए। तो सर मतलब कि लाइक कि हम फिल्म में मतलब डायरेक्शन टीम में भी बैठ करके, स्क्रिप्ट राइटिंग टीम में भी बैठे हुए थे। तो सर से मतलब रोज हम रिक्वेस्ट करते थे। तो सर कहते थे कि तू लिख, तू बता मेरे को, दिखा, फिर मैं देखता हूँ। तो फिर मैं सर को छोड़ा और अपनी जो भी हमारे को एक्टर्स थे, जैसे लाडली जी जिन्होंने बहुत हेल्प किया, संतोष मेहरा जो मुकेश का कैरेक्टर कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोग स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज करते थे। फिर उसके बाद सर उसमें करेक्शन करते थे, फिर हमारा वो सीन डन होता था। इमेज पे कितना फर्क पड़ेगा?
बिहार का इमेज तो देखिए सर, मेरा एक ही मुद्दा है, मैं इमेज बनाने नहीं आया हूँ, मैं फिल्म बनाने आया हूँ बेसिकली। अगर फिल्म से आपको मैसेज जा रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इमेज तो बिहार का बहुत अच्छा है सर, सारे बिहारी ही देखो, हर जगह तो बिहारी कलाकार ही ऊपर उठ रहे हैं सर। आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा, इस फिल्म के लिए मुझे पंकज त्रिपाठी जी का कॉल आया था, मनोज सर का कॉल आया था, जमील खान जी का बात, काफ़ी सारे लोगों ने इसके अप्रिशिएट किया था। द इमेज इज दैट, मेरा एक ही मुद्दा है सर, हर स्टेट की अपनी अपनी डांस है, तो बिहार का ये लोक कला है जो भिखारी ठाकुर जी ने स्टार्ट किया है, ये डांस की लेगेसी बढ़नी चाहिए आगे। तो बस यही मांग है, अगर टूरिस्ट आए तो उनको लोंडा नाच एक फॉर्म में दिखाया जाए। अगर आप केरला जाते हो तो भरतनाट्यम देखते हो या कोई भी उनकी डांस देखते हो, असम जाते हो तो उनके डांस देखते हो, तो बिहार आए तो उस तरह से एक प्रेजेंटेबल एक लोंडा डांस होनी चाहिए, जो उदय में क्षमता है वो कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने दिखाया, आप देखोगे तो सारे लोंडा ओरिजिनल लोंडा है जो उदय से सीख के आए, लास्ट में जो मैंने दिखाया है। सो वही मैं चाहता हूँ, एक इमेज तो अच्छी है, बस ये डांस को, आर्टिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। और सर सबसे पहले इमेज आपको भी तोड़ना होगा कि आर्टिस्ट को आर्ट की तरह से देखो, ना कि बेरोजगार की तरह से, ठीक है। वो भी मैंने लास्ट में देखा, तो आर्टिस्ट बेरोजगार नहीं है, वो आर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास ऑप्शन है, वो 1-2 लाख कमा सकते हैं महीने के, पर वो काम करे बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट हिज आर्ट, ओके। सो वो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। तो ये आपसे स्टार्ट होनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट तो अपना काम करेगा, है ना सर। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द आर्टिस्ट क्या है। अगर आसपास आपके कोई एक्टर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहते, यू हैव टू अप्रिशिएट देम, यार नहीं चलो बेटा करो। एक पोटेंशियल सब में होती है, वही चीज हमने दिखा है, 7 लेयर्स हमने वही किया, तो 7 लेयर जब पहुंच जाते तो ऐसे आर्टिस्ट पैदा होते हैं, सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तो दैट इज माय थिंग्स अबाउट थिंग्स, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैंने काफी आंसर में तो पूरी रात हो जाएगा आंसर, तो मेरे आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको कैसे लगा काम करने में, तो मैं माइक उनको पास करूंगा प्लीज। नमस्कार, मैं इस फिल्म में उदय की पत्नी की भूमिका में थी, सारिका। मेरा नाम श्रीपर्णा चक्रवर्ती हुआ। उदय के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं खुद भी डांसर हूँ, कथक डांसर हूँ, फोक डांस हूँ, तो मैं उदय के साथ डांस भी करती थी, मैं थिएटर भी करती थी। तो इसी तरह मेरी रिहर्सल चल रही थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसके ऊपर फिल्म बन रही है, तो मैंने उसे एज ए फ्रेंड ऐसे ही बोला, क्या तुम्हारे ऊपर फिल्म बन रही है और मुझे कुछ छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं दोगे, यही दोस्ती है तुम्हारी? तो लेकिन अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल ऑडिशन है, आओ ना। तो मैं गई और मैं भाग्यशाली थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सर को मैं पसंद आ गई मेरे कैरेक्टर के लिए, और भी बहुत कोई आए थे, लेकिन सर को शायद मुझ में कुछ खास लगा, पता नहीं क्या, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, तो इसी तरह मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, क्योंकि ये जैसे हम लोग घर में रहते हैं, जैसे बात करते हैं, और खुद मैं कलाकार हूँ तो मैं कलाकार का दर्द भी समझ सकती हूँ। तो मैं जो मनोज जी मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर किए थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वो मुंबई से आए हुए थे, तो मुझे पता चला कि मनोज पटेल कर रहे हैं, तो मैं कही कि ये तो मुंबई के आर्टिस्ट हैं, सीरियल वगैरह करते हैं, पता नहीं उनमें कितना एटीट्यूड होगा, और मैं तो यहाँ पे करती हूँ, मुझे तो कोई उतने जानते नहीं हैं। लेकिन उन बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और एकदम घरेलू। फिर सर ने मुझे कुछ टास्क भी दिया था, मैंने उस टास्क को भी किया, तो मेरे लिए बहुत आसान रहा। इनको जो टास्क दिया था मैंने दिया था, इनको बगैर बताए इनकी वाइफ के साथ 2 दिन 3 दिन वे अपना जो है लाइफ देखो जाके कैसे, तो वो इनकी वाइफ जो करती है, जब मेरा एग्जैक्ट सिपर्णा ने वही एक्ट किया जैसे इनकी वाइफ करती है। सो इनको पता भी नहीं था ये। जो हमारा बिहार की संस्कृति है, बिहार का जो धरोहर है, ये पहला नाच था जो लौंडा नाच होता था, और अभी भी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे ये कला मरता जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न को ज़्यादा आगे कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। बिहार का जो लौंडा नाच है वो बहुत ही मशहूर होता था, बहुत ही अच्छा, रात रात भर ये नाच होता था। आप लोग अगर कोई देखे होंगे तो रात रात भर कहानी और ये नाच चलता था, और लोग बहुत ही चाव से देखते थे, बहुत ही मजे से देखते थे।
और कहीं से भी ये खराब नहीं लगता था, कहीं से ये वल्गर नहीं लगता था, क्योंकि जब पहले जो नाच होता था रामायण और महाभारतों की कथाओं पे नाच होती थी। हम लोग दोहा कर कर के नाचते थे। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब हमारे गांव में जब नाच आते थे और हम लोग देखते थे, उनसे ही सीखे। हम बचपन से ही नाचते हैं और हमको ये नहीं पता था कि हम क्या नाचते हैं, लेकिन जब लोग बोलते थे कि अरे ये तो लौंडा जैसा नाचता था, तब पता चलता था कि अच्छा लौंडा नाच नहीं होता है, लौंडा जैसा नाचता है। तो हम पहले पूछते थे कि भाई लौंडा नाच क्या होता है, तो बोला तुम तो सही नाचते हो, तुमको पता नहीं है। हमने नहीं, हमको तो नहीं पता है। तो बोले जब नाच आएगा तो तुम देख लेना, उसी तरह से नाचते हो। सही में जब मेरे गांव में नाच आया था तो मैं देखा कि वो इतने अच्छे से नाचते हैं, इतने अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, साड़ी पहनते हैं।